एहसास कमतरी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और शायद अपनी लाइफ में कभी आपने महसूस भी किया हो। लेकिन आखिर ये होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी भी है? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी किसको बोलते हैं और ये क्यों होता है। तो एहसास कमतरी एक ऐसी हालत है जिसमें हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस के लिए हो, आपके टैलेंट के लिए हो या आपकी अचीवमेंट्स के लिए। ये एक ऐसी कंटिन्यूअस फीलिंग है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला बना सकती है और हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा के रख देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो एहसास है अपने आप को कम समझने का, वो आखिर आता कहां से है? तो इसकी तीन बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहले आपका बचपन और आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस। अगर आपको बचपन में प्यार या तारीफ बहुत कम मिला है और क्रिटिसिज्म ज्यादा मिला है, तो जब आप बड़े होते हो तब भी आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। आप अपने आप को वर्थलेस समझते हो, आपको लगता है कि आप तारीफ या प्यार शायद डिजर्व नहीं करते। तो हमारे बचपन का, और बचपन में अगर इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहें तो उसका बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी अगली जिंदगी पे। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप जितना कम हो सके क्रिटिसाइज करें, उसके अच्छे कामों में उसकी जरूर तारीफ भी करें और बच्चों को जितना ज्यादा हो सके प्यार से डील करें। दूसरा रीजन है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये जो सोच है इस वजह से हम काफी दफा वो कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। और जो लास्ट रीजन है वो है कंपैरिजंस का। आजकल के दौर में जहां पे सोशल मीडिया पे हर इंसान अपनी अच्छी से अच्छी तस्वीर अपलोड करता है, बल्कि काफी लोग, तो आपके दोस्तों में भी ऐसे लोग होंगे जो कि अच्छी अच्छी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वहां पे अच्छी तस्वीरें कैप्चर करके और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें। तो लाइफ तो डायनामिक होता है, लाइफ तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें दुख भी होता है, उसमें दर्द भी होता है, उसमें फेल्योर भी होता है, उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर नहीं, ना सिर्फ अपने चेहरे की लेकिन अपनी लाइफ की, अच्छी गाड़ियां वहां पे अच्छी गाड़ियों के साथ बैठ के उसकी तस्वीर लगाते हैं, अच्छी जगहों पे जाके तस्वीर लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं उसकी तस्वीर लगाते हैं। तो ये सब देख के हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम में कोई कमी रह गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो यार, एहसास कमतरी की निशानियां या उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे पहले सेल्फ डाउट। अगर आप अपने आप पे बहुत ज्यादा शक करने लगें या आप जो फैसले लेते हैं उस फैसलों से आपका एतमाद बिल्कुल खत्म हो जाए, या आप हमेशा ये फील कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं अपने किसी दोस्त से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अगर आप हमेशा ये महसूस करते रहें कि आप पीछे रह गए हैं, तो ये निशानियां हैं कि आप एहसास कमतरी में जी रहे हैं। तो भाई, अब सवाल ये है कि इस सब से बचना कैसे है? अगर आप एहसास कमतरी में हैं तो इससे आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है अवेयरनेस। अपने आप को एजुकेट करें कि इट्स वेरी नॉर्मल टू फील दिस वे। अगर आप एहसास कमतरी महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल होता है और बहुत सारे लोग फील करते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक्चुअली किसी से कम हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, जाएं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में यूट्यूब पे जाके सर्च करें, उसके बारे में समझें, चैट जीपीटी से पूछें और एहसास कमतरी को समझें कि वो एक्चुअली क्या होता है। दूसरा है सेल्फ कंपैशन। अपना एहसास करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, अपने अंदर अच्छाई ढूंढें। और यकीनन अगर आप इस सोच को थोड़ा साइड पे रख के सोचेंगे तो आपको अपने अंदर काफी अच्छाइयां नजर आएंगी। और यकीनन आपको दूसरे लोग भी बताते होंगे, दूसरे लोग भी आपको महसूस करवाते होंगे कि आपके अंदर ये अच्छाई है। लेकिन क्या होता है कि जो एहसास कमतरी की फीलिंग है वो टेक ओवर कर जाती है, जिसकी वजह से आप वो जो सिग्नल्स मिलते हैं आपको, जो ग्रीन सिग्नल मिलते हैं आपके सराउंडिंग में से, आपके दोस्तों में से, आपके
रिश्तेदारों में से, आपके वालिदैन की तरफ से, वो आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो भाई अपने आप से प्यार करो, इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। और यार लास्टली, प्रोफेशनल हेल्प। देखो यार, अगर तुम बहुत ज्यादा एहसास कमतरी फील कर रहे हो तो अपने आप पे रहम करो और प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो अपनी फीलिंग्स को नेविगेट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी हार्म नहीं है। ये काफ़ी हमारे पास एक मिथ है, कुछ लोग सोचते हैं अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ या लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं थेरेपिस्ट के पास हमेशा जाता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है, जब मैं बहुत किसी मुश्किल में होता हूँ, जब मैं अपने थॉट्स को नेविगेट नहीं कर पाता, तो मैं जाता हूँ थेरेपिस्ट के पास। ये हरगिज़ बुरी बात नहीं है। क्या आप खुद ही फैसला करें कि आप डर में ज़िंदगी गुजारना और ये एहसास कमतरी में ज़िंदगी गुजारना बेहतर समझते हैं, या आप अपने बारे में अच्छा फील करना और एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देंगे। तो अगर आप खूबसूरत ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। एक बात को याद रखें कि एहसास कमतरी को ख़त्म करना एक प्रोसेस है। ये चुटकी बजा के नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। तो आपने जो अपनी ज़िंदगी में जर्नी गुजारी है उसकी रिस्पेक्ट करें और अपने आप से प्यार करें, अपनी यूनिकनेस। हर इंसान बहुत स्पेशल होता है, हर इंसान ख़ास होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। यू आर वेरी यूनिक। तो अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें, अपनी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करें, अपने आप को गले लगाएं और आज जाएं आईने के सामने खड़े होके अपने आप को बोलें आई लव यू, और एंजॉय करो, चिल करो, एहसास कमतरी से निकलने की कोशिश करो। गुड लक।